हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज का सेशन दोस्तों ईवीएस का होने वाला है, जिसमें आपको पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र के टॉप 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अधूरे जले हुए जीवाश्म ईंधन में कौन सी गैस फैलती है? अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से कौन सी गैस फैलती है? CO, CO2, SO2, N2। तो दोस्तों, जो अधूरे जले हुए जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनसे कौन सी गैस फैलती है? तो उससे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलती है दोस्तों। CO गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 2, तो दोस्तों ट्रेन पर PNR क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ए सौंफ, बी लौंग, सी मेथी, डी अफीम के बीज। तो दोस्तों, दांत दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा है? तो ये लौंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लौंग। प्रश्न नंबर 4, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। प्रश्न नंबर 4, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? तो दोस्तों ये त्वचा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी त्वचा से बहुत से धातुएं बनाई जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, है सिकोना पेड़ की किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के लिए उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा छाल। सिकोना पेड़ की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य चर्चा में उपविषय है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य चर्चा के उपविषय क्या है? परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे, यात्रा। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पौधे। प्रश्न नंबर 7, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी, अल्पैका। तो दोस्तों जो पश्मीना ऊन होती है वह बकरी से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। किस राज्य से दोस्तों संबंधित है ये? प्रश्न नंबर 8, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 9, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वह कौन से राज्य हो जाएंगे? 3 राज्यों का समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है, कौन से राज्य हो जाएंगे?
केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिमी बंगाल। प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों वह हो जाएंगे केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके किनारे अरब सागर है। प्रश्न नंबर 10। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदार मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है सबसे उम्रदार मादा हाथी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ए कसकुटा अमरबेल पौधा, बी सूरजमुखी का पौधा, सी कैक्टस पौधा, डी घटप्रणी का पौधा। प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों वह पौधा होता है घटप्रणी का पौधा, जो कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ऑप्शन नंबर डी घटप्रणी का पौधा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से सलाद के बारे में कौन सा कथन सही है? सलाद के बारे में कौन सा कथन सही है? सलाद लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटक कर मस्तिष्क से सोते हैं। सलाद लगभग 10 वर्ष जीते हैं, इनके लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटक कर मस्तिष्क से सोते हैं। सलाद 17 वर्ष तक जीते हैं और 20 घंटे वृक्ष के नीचे सोते हैं और उसी वृक्ष के फल खाकर पलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सलाद लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सलाद लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्तिष्क से सोते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ का होने चाहिए? दोस्तों ऐसे गांव कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। तो दोस्तों इस प्रकार के गांव आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये असम राज्य में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। प्रश्न नंबर 14। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? वहीदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बशेद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न नंबर 14 जिसने 29 मेडल जीते हैं वह कौन है? तो वह कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए, कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय खेल में इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। प्रश्न नंबर 15 है पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जिसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों के स्पीशीज का नाम क्या है? कोयल, बीबर पक्षी, टकरखोरा, बसंत गोरी। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है? तो वह है बीबर पक्षी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बीबर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तत्व देना, क्षेत्र भ्रमण, लघु चलचित्र देखना। प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? तो ये हो जाएगी कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तत्व देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, INCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषयों की तथा हसियाकरण के मुद्दों को पर समालोचना करना, बच्चों को कंठस्थ करने की कला का विकसित करना, प्राथमिक स्तर पर EVS को सीखने में वर्णन पर महत्व देना, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए लिंग संबंधी विषयों तथा हसियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। प्रश्न नंबर 18, तो क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, EVS का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। छात्र EVS को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र EVS को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों को सीखने में सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षक छात्रों को सीखने की सरलता को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19, EVS का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों के पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 20, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। कैसे करता है? तो ये सीखने का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। मरीज सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, प्रदत्त कार्य। प्रश्न नंबर 21, तो रचनात्मक आकलन की तकनीक क्या हो जाएगी? सहपाठी आकलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ का स्पष्ट सारांश। तो पर्यावरण द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा, क्या किया जाएगा? प्रश्न नंबर 22, तो ये करा जाएगा दोस्तों चित्रकला और शिल्पकला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, EVS के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के EVS
के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं तो निम्न में से कौन सी पद्धति सही है। मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों के लिए बनाए रखने के उपयुक्त है। टेस्ट तो गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपने शिक्षण के अनुकूल हो, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा विभागों द्वारा विकसित हुए सर्वमान्य टेस्ट, ये भी टेस्ट वाला भी गलत हो जाएगा। ये शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थी, उसकी शिक्षक प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, जो विद्यार्थी को समझने में सहायक हो, उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे बंगाल की खाड़ी है, कौन सा राज्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 24, ऐसे कौन से 3 राज्य जिनके किनारे बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों वह हो जाएंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। छात्र किस जगह से आया, क्या हो सकता है इसमें, कहाँ से आया है छात्र। गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। प्रश्न नंबर 25, तो दोस्तों वह छात्र कहाँ से आया, जम्मू कश्मीर से आया, कश्मीर से आया दोस्तों, जहाँ सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाना पसंद लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, एक मुख्य रूप से पाई जाती है असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 26, तो बोरा दोस्तों असम में पाई जाती है प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है। वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। प्रश्न नंबर 27, दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी कोझिकोड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं खाली जगह क्या प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। प्रश्न नंबर 28, तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी भावनाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भावनाएं। प्रश्न नंबर 29, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। प्रश्न नंबर 29, तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, पहने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। प्रश्न नंबर 30, दूसरे पशुओं का मांस, घास एवं शाक, फल, अनाज। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों ये किसे चुनेंगे दोस्तों, घास एवं शाक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर।
प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, भोजन विषय के मुद्दे पर विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकता है यदि। प्रश्न नंबर 32, तो इसका ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, मुद्दों के लिए इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 33, मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ क्या है। 33 का तो ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ पदार्थ शरीर के जटिल पदार्थों को बनाए रखने में उपयोग होना। प्रश्न नंबर 34, माउंट एवरेस्ट एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो ये नेपाल का है। प्रश्न नंबर 35, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ये किस प्रदेश में है, पेरियार केरल में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों। ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।